नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो डाला था तो उस पे आप लोगों का बहुत सारा मैसेज और कमेंट आया था कि सर ऐसा कीजिए कि कोई एक बेहतरीन पुस्तक बताइए जो अ, हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए या तैयारी हम लोग कर रहे हैं एग्ज़ाम का तो उसके लिए वो बेहतरीन पुस्तक हो। और इस पे बड़ा-सा क्वेश्चन था कि क्या कोई ऐसी पुस्तक है जो हिंदी साहित्य के इतिहास जो टॉपिक है या जो एरिया है हिंदी साहित्य का इतिहास वाला, उसको बेहतरीन तरीके से वो कवर कर रही हो। तो एक बात सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहेंगे कि मार्केट में जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध है जो कंपटीशन टाइप की है हिंदी साहित्य के लिए, तमाम सारी पुस्तकें हैं और कहीं न कहीं हर पुस्तकों में सारा एरिया कवर नहीं कर पाता क्योंकि उसमें क्वेश्चन पे ज़्यादा बातें रहती है, वो लोग प्रैक्टिस देते हैं और किसी-किसी पुस्तक में थोड़ा-सा आता है संक्षेप में भी या कह सकते हैं समरी टाइप पे, लेकिन उसमें सारा पक्षों पे कवर नहीं करता, ठीक है? तो इसके लिए बहुत से आप लोगों का मैसेज आया था कि कोई एक पुस्तक बताइए। तो चलिए एक आप लोग के सामने ऐसी पुस्तक प्रस्तुत करेंगे, जिसके बारे में आप लोग जानते भी हैं पहले से भी और जो लोग हमारे दोस्त नहीं जानते हैं, जो अभी नई-नई तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो यूजीसी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या यूपीएससी या पीछे से तो मेंस हट ही गया है, लेकिन यूपीएससी में भी इसको मेंस से है, तो ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए, सबसे पहले वो पुस्तक का दर्शन करा दें आप लोगों का। ये रही वो पुस्तक, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका संपादक करता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देख लीजिए ये पुस्तक आप लोग। और पुस्तक का बाहरी आवरण चारों तरफ से देखें तो देख लीजिए, ऐसे है ये इतना मोटा, टोटल है आपका 599 पेज का, ठीक है। ये पुस्तक इतनी मोटी है, क्यों है और क्या हिंदी साहित्य की इतिहास की जो पुस्तक है रामचंद्र शुक्ल वाली इतनी ही मोटी है, इस पे चलिए हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इससे पहले इस पुस्तक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपका हार्ड पेपर और बैक पेपर दोनों में आती है, तो आपको मार्केट में ये पुस्तक अलग-अलग प्राइस में मिल जाएगी। ये पुस्तक अलग-अलग प्राइस में जो बैक पेपर आते हैं इसका, उसमें आप लोगों को सस्ते में प्राइस में भी मिल जाएगा, जैसे कि अलग-अलग प्रकाशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ये पुस्तक आपको 200 में भी उपलब्ध है, 250 में भी, 300 में, 400 में, 500 में, अलग-अलग। जैसे अब ये पुस्तक जो है हमारे पास जो आप लोगों के सामने है पुस्तक, ये इसका पेज देखिए, जैसे उपन्यास का नॉवेल का होता है ना, पेज बिल्कुल हल्का और देखिए पुस्तक बहुत हल्की है। क्योंकि हम किसी प्रकाशन का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि बहुत से दोस्त हैं उनको ये रहता है कि हाँ कोई मतलब हल्की पुस्तक हो तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो उसके अनुसार ये पुस्तक बड़ी बेहतरीन है और ये पुस्तक आपका है प्रभात प्रकाशन से आती है, जो ये नॉवेल टाइप की अ, पुस्तक छप गई है हिंदी साहित्य का इतिहास। हमने काफ़ी खोजा तो उसके बाद यही एक प्रकाशन था जिसमें इस तरह की पुस्तक हमें मिली। हो सकता है मार्केट में और भी हो, लेकिन हमें नहीं मिली। और चलिए देखिए, पब्लिकेशन से कोई मतलब है नहीं, पुस्तक जो है इम्पोर्टेंट है, संपादन करता है उसके। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है और आप लोगों को बता दें कि ये इस पुस्तक से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें नहीं आता है, ठीक है? सीधे-सीधे इससे क्वेश्चन बनता है। बस अब दिक्कत क्या है यहाँ पे कि इससे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस करके जाने पे ही हम लोग ज़्यादा से बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्योंकि इस पुस्तक को समझ लीजिए एक तरफ से ना कि आपको 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ना ही पढ़ना है, तैयारी अगर कर रहे हैं। या तो आप ग्रेजुएशन टाइम में हैं, फिर भी आप ले सकते हैं इस पुस्तक को, या आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं। ये मूल पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए और ये सबसे प्रामाणिक भी है, जिसको सबने माना भी है। अगर कोई पुस्तक नई हिंदी साहित्य के इतिहास लिखता भी है, जैसे हम लोग एक उदाहरण ले सकते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो लिखे हैं बच्चन सिंह जी, तो बच्चन सिंह का जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो उसमें उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक को छोड़ के और इसको लेके हिंदी साहित्य का कोई दूसरा इतिहास नहीं लिखा जा सकता, ठीक है? तो इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, चाहे और भी नगेंद्र जी डॉक्टर नगेंद्र की भी पुस्तक है या अलग संपादन करता है, कि उसमें पढ़ेंगे तो आप लोग कहीं न कहीं पाएँगे कि जो भी प्रामाणिक माने हैं, वो इसी पुस्तक को माने हैं, ठीक है? तो
ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने। अब आप लोग चाहें ये पुस्तक पढ़ना हो हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आप लोग मार्केट से ले लीजिएगा। ये पतली पुस्तक में भी उपलब्ध है। पतली पुस्तक से मतलब है कि कम पेज में, और थोड़ा उसका पेज कह सकते हैं आप लोग मार्केट में देखे ही हैं जो आता है बैक पेपर, तो उसमें आप लोगों को 150-200 में भी उपलब्ध है अलग अलग प्रकाशन की पुस्तकें। इस पुस्तक की बात करें हम प्रॉपर, ये जो हमारे हाथ में मोटी है और बिल्कुल हल्की नॉवेल जैसी, तो ये पुस्तक, इस पे प्राइस देखिए, इस पे प्राइस आपका 600 लिखा है, लेकिन ये मार्केट में अब कितना परसेंटेज कहाँ डिस्काउंट मिलता है उसके अनुसार ये मिलती है, ठीक है। ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है पुस्तक, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे आप लोग देखेंगे तो प्रभात प्रकाशन अगर डालेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। पेज कवर अभी तो फिलहाल में ऐसा ही हमें मिला, अब हो सकता है पेज कवर बदल जाए। तो आप लोगों को अगर इच्छा हो कि इस तरह की पुस्तकें पढ़े जो हल्की हो, रखते भी हैं बहुत सारे लोग रूम की सजावट के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, अलग अलग चीज़ों के लिए, तो अच्छा लगता है पुस्तक हल्का पढ़ने में, तो देख लीजिएगा। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक जो है आप लोग मंगा लीजिए, उसको पढ़िए। चाहे आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि महंगी वाली ही मंगाइए, आप सस्ती वाली भी ले लीजिए। चीज़ें उसमें जो मटेरियल है वो सेम है, ठीक है, बस इसका आवरण बदल गया है। ज़्यादा जो कॉस्टली पुस्तक है और जो कम प्राइस की है, तो ये चीज़ है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। ये पुस्तक जो हम लिए हैं, इसकी एक खासियत बता दें। देखिए इसमें आप अनुक्रम देखेंगे ना इस पुस्तक में, तो इस पुस्तक में अनुक्रम में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे है इसका अनुक्रम, तो जैसे आदिकाल दिया है, तो आदिकाल में सीधे सामान्य परिचय, अभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य, फुटकल रचना है, ये दे दिया है, ठीक है। बाकी जो अदर प्रकाशन की पुस्तकें हैं उसमें देखेंगे तो सामान्य परिचय दिया है, तो सामान्य परिचय में क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें आया है, पढ़ना है, पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक उपलब्ध है, ये चीज़ें अनुक्रम में ही, बस केवल अनुक्रम की बात कर रहे हैं, उसमें संलग्न कर दिया है। या जैसे पूर्व मध्यकाल है, तो इसमें ये सीधे सीधे शॉर्ट में नाम लिख दिया है कि हम लोगों को जैसे उसका सामान्य परिचय पढ़ना है, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति पढ़ना है, लेकिन उसमें कृष्ण भक्ति के अंदर कौन कौन से कवि वगैरह वो लेखक हैं, या कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उसमें पुस्तक में, अदर आपके दे दिया है प्रकाशन में, लेकिन इसमें नहीं दिया है। लेकिन उससे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि चीज़ें जो बाकी मटेरियल हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, काल विभाजन से लेके और इधर लास्ट में जहाँ तक पुस्तक में है, तो समझ लीजिए वो सेम टू सेम है, ठीक है। और इसकी जो छपाई भी है, तो छपाई भी बड़ी बेहतरीन है, देख सकते हैं आप लोग के सामने उपलब्ध है। काफ़ी हम भी इसको खोज किए तब मिली पुस्तक, मार्केट में चूँकि ज़्यादा ये उपलब्ध रहती नहीं है, आप लोग देखेंगे तो बैक पेपर ही ज़्यादा मिलता है। चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इससे कैसे बनता है। जैसे कुछ नए स्टूडेंट होंगे जो अभी इस पुस्तक को पहली बार देख रहे होंगे, पुराने भी होंगे, लेकिन ये रहता है दिमाग में कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था यूजीसी नेट में आया हुआ, उसी से उठाएंगे, इसी पुस्तक से सीधे सीधे है, एक ही उदाहरण दे देंगे, उसके बाद आप लोग इस तरह से तमाम उदाहरण इसमें पड़ा रहता है। जैसे एक है नंददास जी, इसमें पेज नंबर दिया है 56 पे, तो इनके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे नंददास जी है, और इसी में नीचे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। तो क्वेश्चन क्या था यूजीसी नेट में उस टाइम की, नंददास जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और ये क्वेश्चन उसमें था कि ऑप्शन में क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन था कि नंददास जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। नीचे 4 ऑप्शन थे, वो 4 ऑप्शन क्या थे देखिए, जैसे इस पुस्तक में भी वो चीज़ें हैं, यहाँ से नीचे से, ठीक है, एकदम सीधे सीधे आप लोगों को बता के इसको बताते हैं। जैसे उसमें सबसे पहला ऑप्शन था कि नंददास जी की रचना बड़ी सरस और मधुर है, जो इस पुस्तक में लिखा है। आगे है इसमें कि इनके संबंध में यह कहावत है कि प्रसिद्ध है कि, और कवि गढ़िया नंददास जी जड़िया, इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है। उसमें सेकेंड ऑप्शन यह भी था कि इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, तो ये 2 ऑप्शन सही हो गए। तीसरा जो आपका ऑप्शन था कि इसमें कि कृष्ण का रासलीला अनुप्रसादी युक्त साहित्य भाषा के विस्तार के साथ वर्णन है, ठीक है, तो ये इसमें लिखा है, उसमें भी था, लेकिन जो ऑप्शन आपका उसमें गलत था वो यहाँ से दिया था। देखिए इसमें जैसे है कि अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है इन्होंने, नंददास जी जो रचनाएं हैं उसमें
इन्होंने अनुप्रास और चुने हुए जो संस्कृत के पद विन्यास है उधर आदि की ओर इन्होंने प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पुस्तक में लिखा है, लेकिन उसमें क्या था ऑप्शन में कि प्रवृत्ति दिखाई है, चूँकि उसमें वो ऑप्शन गलत था। तो हम लोग जैसे नंददास जी पढ़ रहे हैं तो इसको सरसरी निगाहों से हम लोग को इसलिए कह रहे हैं कि इस पुस्तक को आप लोग को 10 बार 20 बार पढ़ना पड़ेगा, जैसे इसको बार-बार पढ़ना पड़ेगा अगर हम लोगों को कोई भी कॉम्पिटिशन क्वालीफाई करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करके देखिए जो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बस उसी तरह सीमित रहेंगे, लेकिन जब पुस्तक पढ़ लेंगे ना तो एक व्यापक हम लोग का सोच हो जाएगा और हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं और तमाम चीज़ों पे भी। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें 4 ऑप्शन है, बस उसी के बारे में जानकारी होगी, लेकिन अब नंददास जी के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ लेंगे पुस्तक से, तो ये मूल पुस्तक प्रमाणिक है, तो हम लोग पूरा डिटेल पढ़ लेंगे उनके बारे में, तो उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ रहा है चाहे जिस एग्जाम में, तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इस पुस्तक से बनते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें अब आप लोग पढ़ेंगे तो खुद पता चलेगा इस पुस्तक के बारे में और क्या बताएं। हाँ, जो दोस्त पुस्तक ले ले रहे हैं और उनको ये चाहे, एक होता है ना रिदम कि सर रिदम अकेले पढ़ रहे हैं बोर हो जा रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा है, चाहे तमाम चीज़ें होती है कि 2 दिन पढ़े फिर उसके बाद रिदम टूट जाता है। तो उसके लिए एक चीज़ है कि हमने ऑलरेडी हिंदी साहित्य की इतिहास इस पुस्तक से जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो उससे संबंधित हमने 20-25 वीडियो इस पुस्तक पे पूरी बना दी है, ठीक है। और स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज़, ये नहीं कि कहीं से उठा के जो इम्पोर्टेंट है या कोई क्वेश्चन है बस उसको नहीं, चैप्टर वाइज़। जैसे इसमें सामान्य परिचय आदि काल में, उसके बाद अपभ्रंश काव्य है, आगे के जो काल आया है उसके बाद टॉपिक वाइज़ हमने पूरा 20-25 वीडियो बनाया है। तो आप लोग अगर दोस्त जो नए हो हमारे वीडियो पे या वीडियो देखते नहीं, हो सकता है कि उस आपको नहीं खुल रहे होंगे जो प्लेलिस्ट बनाए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट खोलिएगा हमारी वीडियो का, उसमें जाइएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास महत्वपूर्ण नोट्स ऐसा करके वो उस पर लिखा है, ठीक है। उसको जब खोलेंगे प्लेलिस्ट को तो उसमें आपको 20-25 वीडियो मिलेगी जो शुक्ल जी की पुस्तक से एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा उससे संबंधित वीडियो बनाया गया है जो इम्पोर्टेंट है इस पुस्तक में, तो आप लोग वहाँ से भी हमारी क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो में कोई शिकायत हो या इस पुस्तक से संबंधित और भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे उसमें आप लोग मैसेज टाइप करें, ठीक है। तो उस पर एक और वीडियो आप लोगों के सामने फिर आएगी अगर कोई क्वेश्चन रह रहा है, नहीं तो हम लोग बाकी आने वाले एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, जो हमारे दोस्त चैनल पर नए हो, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि आने वाले ऐसी ही कोई पुस्तक और भी आ रही है अच्छी सी तो आप लोग के सामने प्रस्तुत करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।